आप सबका ये तीसरे दिन के सभा में स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ ये पिछला दो दिन जो है आपने परमेश्वर का संदेश सुनकर आपने बहुत कुछ समझा होगा, हम ऐसे विश्वास करते हैं। और आज के ये तीसरे दिन थोड़ा सा स्तुति आराधना के साथ हम शुरू करते हैं। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 135 अपने किताब में से, सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान भोला मेरा। आहा ये आश्चर्य है, ओहो हो ये सच ही तो है। आहा ये आश्चर्य है, ओहो हो ये सच ही तो है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान भोला मेरा। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान भोला मेरा। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे, शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर, पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान भोला मेरा। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने, परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम ए मेरा यही काम, यीशु नाम सुबह शाम ओ मेरा यही काम। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान भोला मेरा। गाँव से गाँव बोलूँगा, सुन ले जहाँ सुनाऊँगा। गाँव से गाँव बोलूँगा, सुन ले जहाँ सुनाऊँगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी आवेगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी आवेगा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान भोला मेरा। प्रभु यीशु के नाम को हम धन्यवाद दें, क्योंकि
परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु ही जो है आपको परलोक में लेकर जाएगा। जो उनसे चुने हुए हैं वही लोग परलोक में अनंत काल के जीवन के लिए जा सकते हैं। इसलिए वक्त कहता है सुबह शाम उसका नाम मैं लूँ और यही काम मेरा हो जाए। हालेलुया। जानी एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। हालेलुया। अभी पिछले 2 दिन से आप लोग ये धन को प्राप्त करते जा रहे हैं, बड़ी बातों को जानते हुए जा रहे। धीरे धीरे वो रक्षक है, वही मेरा राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम के लिए और एक गीत गाएंगे, उस समय पर हम आराधना भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सलीब पर मरा मेरे तेरे लिए और मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा। वही बात को हम इन दिनों में हम देखते आ रहे हैं। वो जो क्रूस है वो हमारा निशान है। वो किस प्रकार का हमारा निशान है हम देख रहे हैं। परमेश्वर का दास ये 2 दिन से बड़ा धीरज के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। वो एक जोश आपको लगता नहीं होगा, परंतु धीरे 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 आपका हृदय के अंदर उतर रहा है। ये बात को मैं महसूस कर सकता हूँ। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का प्रयास करेंगे। गीत नंबर 28। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। नदियाँ वो कैसी खून की क्रिस्त के क्रूस से बह गई। नदियाँ वो कैसी खून की क्रिस्त के क्रूस से बह गई। धुल गए दाग मिट गए पाप, धुल गए दाग मिट गए पाप। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, चेरा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, वो चेरा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो। यहोवा की सजाओं से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा मेरे लिए तेरे लिए। तो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। दो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। हो जाओ पाक तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब
खून की क्रिस के क्रूस से बह गई। आज तुम्हारा और मेरा धुल गए दास, मिट गए पाप, क्योंकि अब यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु के अद्भुत उपस्थिति में आए। उसका मृत्यु को हम विचार करते हैं, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए उसने लहू बहाया था, इसलिए धुल गए दास, मिट गए पाप, यीशु क्रिस्त के लहू से मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैंने पाप किया, तुमने पाप किया, हमने पाप किया, वो मारा गया क्रूस पर, वो छेदा गया उस क्रूस पर। वो रखरबास सूरबा उस क्रूस को देखकर दो चोर में से एक चोर बच गया। जिसने विश्वास किया वो बच गया। आज हमारा सामने उस क्रूस को अब देखते हैं। क्या मैं मान जाऊं? आज मैं मान जाऊं? वो जो चोर है, जो बच गया, वो कहता है मैं भी बचा, तुम भी बचो। हाँ, वो चोर ऐसा कहता होगा, मेरे जिंदगी भर मैंने जो कुछ भी करना था मैंने किया, जो अच्छा करना था मैंने नहीं किया, जो बुरा था वो सब कुछ मैंने किया, मेरा मत ही मारे गए थे, मैं दुनिया के अंदर भी मैं जीवन जिया, और मैंने मेरे प्रभु जो मेरा सृजनहार को मैंने कभी नहीं माना। कई बार मेरे सामने वचन आया था, कई बार परमेश्वर का दास मेरे पास आए थे, कई बार अच्छे अच्छे बातों को मैंने सुना, हमको अच्छा लगा, परंतु मैं अपने आप को परमेश्वर का हाथ में नहीं दिया। मगर आज यीशु स्वयं क्रूस पर अपने आप को दिया। इस बात को मैं देख रहा हूं। मैं आज वो यीशु के पास अपने आप को दे दिया। मैंने सिर्फ ये कहा, मेरा स्मरण कर, मैं भी बचा, तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए। दौड़ा लो आज यीशु मसीह का लहू से, दौड़ा लो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। दौड़ा लो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मरा
तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए। आइए अब उस क्रूस पर देख, क्रूस पर उस पर्रे को देख, उस बर्रे को देख, निष्कलंक निष्पाप, सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टि का मालिक और सर्व सृष्टि का रचनाकार अपने आप को आपके मेरे पापों के लिए दे दिया है। क्या आज भी हम अपना मन नहीं बदलेंगे? आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। मुझे लगता है ये वचनों को पढ़ना चाहिए। यशाया नबी की किताब 53वां अध्याय, मैं आपके लिए 3रे वचन से मैं पढ़ूंगा। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था और रोग से उसके जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। यीशु मसीह का मूल्य को हमने नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटके थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया है। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और बेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उसे उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आप देखते हैं कितने परमेश्वर के दास लोग हैं, बड़े मुश्किल में, बड़े तकलीफ में, बीमारी के साथ, कई प्रकार के सताव के बीच में अपना सेवा करते हैं। क्या हम विश्वासी आप अपने दासों के विषय में कभी विचार किया? यीशु मसीह के समान तो नहीं है। उन्होंने जो छोड़ रखा है उस सारे दुखों को आज एक कलीसिया के जो धर्मगुरु है, आपके पासवान हैं, ऐसे मिशनरीज है, वैसे कहीं परमेश्वर के दास है, तो दुख भोग रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, रात और दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोगों को कई बार बड़े तकलीफ के साथ थोड़ा नाराज होकर, गुस्सा होकर भी आपसे बात करके किसी न किसी तरीके से आप बच जाए, आप अनंत काल का जीवन का वारिसदार बन जाए। यही तो आपके दास लोग, परमेश्वर का दास लोग चाहते हैं। इससे बढ़कर उनको क्या चाहिए? आपका दशमांश नहीं चाहिए, आपके और कोई मदद आपके दासों को नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहिए। यही
कलीसिया के उद्देश्य। हालेलुया। हालेलुया। आपसे वो जीना नहीं, आपको जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज इस तीसरे दिन के इस वचन में जाने के पहले, ये मीटिंग शुरू होने के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के आत्मा में जीवित बलि करके चढ़ाने के प्रयास करेंगे। हमने एक गीत के द्वारा, हाँ, एक गीत बताता है, मैंने पाया बड़ा धन, बड़ी बात। दुनिया को मूर्खता लगता है, परंतु आपको ये बातें आपका दिल में लगा है। ज्ञानियों को नहीं, आपको लगा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आपका दिल यीशु को खोज रहा है, मगर दुनिया आपको यीशु से खींचने का, आपको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। आपको किस तरफ अपने आप को छोड़ना चाहते हैं, दुनिया का खिंचाव में या यीशु मसीह का वचन का खिंचाव में? यह आपके ऊपर है, आपके झुकाव किस तरफ है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, पिछले 2 दिन में इस क्रूस के विषय में 4 बातें हमने सीखी। क्रूस प्रेम का एक निशान है, एक अनुग्रह का निशान है। वो हमको अपराधी नहीं ठहराता है और दंड के लिए हमें नहीं रखा है, परंतु यीशु मसीह का जो क्रूस है वो हमें प्रेम सिखाता है। जब हम प्रभु को मान लें तो उसका प्रेम हमारा जीवन में कार्य करता है। दूसरी बात, उसका त्याग, यीशु मसीह ने हमारे लिए, उसने अपने जीवन को त्याग दिया है, अपने सुखों को त्याग दिया है, उसके महिमा को त्याग दिया है और मनुष्य का रूप लेके इस जगत में आकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया है। आज आप और हम क्या बलिदान दे सकते हैं? केवल ये वो यही चाहता है, आप ये दुनियादारी के बातों में ना पढ़कर उसको त्याग दो और मेरे पास आ जाओ। आपके हर एक जरूरत को वो पूरा करने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार उसने अपने आप को त्यागा, अपने पिता के इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया, आज आप दुनिया से अलग होकर अपने आप को प्रभु यीशु के कदमों में समर्पित करें। और चौथी बात, मेल मिलाप। जो हमारे पाप और अधर्म हमको परमेश्वर से अलग कर दिया, ये क्रूस जो है आपके हमारा बीच में एक पुलिया बन गई। जो काई था, काई को ये क्रूस ने एक बेस बनाया ताकि हम काई को पार कर जाए और यीशु के साथ एक मुलाकात कर, परमेश्वर के साथ मुलाकात कर। प्रभु यीशु इस पिछले 2 दिन में जितना बात किया, और आज हम तीसरा दिन भी हम तैयार हो रहे। परमेश्वर का दास हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। संदेश के साथ हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपें और यह वचन को सुनने के लिए हमारा मन को तैयार करें। परमेश्वर के दास को बुलाने के पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिछले 2 दिन हमसे तेरे वचन से परमेश्वर के दास के द्वारा बातचीत किया और हमारे मनों को तैयार किया। प्रभु यीशु, आज भी तेरे दास को तेरे क्रूस का आड़ में छुपा ले। हालेलुया। और मनुष्यों के बातों को हम सुनने नहीं आए, हालेलुया, परंतु तू क्या चाहता है। तू मेरा सृजनहार है, तेरा इच्छा मेरा प्रति क्या है,
वो बात को हम सुनना चाहते हैं। यीशु तो हमारा बीच में आ, पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर और अन्य बातों को छोड़कर हम केवल ये वचनों को सुने। तेरे दास को अभिषेक कर और इस्तेमाल कर और तेरे सामर्थ्य से भर। यीशु, जितने लोग ये वचन को YouTube के माध्यम में सुन रहे हैं, उन सबको ऊपर तेरा अनुग्रह होने दे, आशीष दे। ये संपूर्ण इस सभा को तेरे ही पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। अभी यह समय है, परमेश्वर के दास को हम आमंत्रित करते हैं। पास्टर डेविड पोर्डिंग, ये आपका समय है। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, उसी रीति से आपको जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, उस वचनों को इन तक पहुँचाइए। आइए हम ताली बजा के उन्हें स्वागत करते हैं। और एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस दिन में परमेश्वर का वचन से आपके साथ बातचीत करने के लिए और परमेश्वर मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस चर्च का पादरी साहब और यहाँ का प्राचीन लोग और जितने चर्च मेंबर्स है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सच में इन दिनों में ऐसा परमेश्वर का दुख और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में हम लोग चिंता करने के लिए, चिंतन करने के लिए परमेश्वर हमें मौका देता है। और इसके द्वारा बहुत कुछ चीज़ों को सीखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है, इसलिए मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस दुनिया में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समान हमसे प्रेम करने के लिए और दूसरा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है, उसका जैसा और दूसरा किसी का प्रेम इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर इतना कृपा रखा है, उसके चलते हम लोग अभी इस रास्ता में आ गए। हमको मालूम हो गया यही रास्ता है, सही रास्ता, यही स्वर्ग में हमें ले जाने वाला रास्ता है। हम जब पहले अंधेरे में थे, प्रभु यीशु मसीह को बिना जानकर हम अंधेरे में घूम रहे थे, उस समय ये आनंद हमको हमारे पास नहीं था। हम क्या बोलेंगे, हमारा इस दुनिया का चाल चलन, दुनिया का जो भी लालच, उसमें हम तो गिर पड़े थे। लेकिन उसी में जो आनंद हमको नहीं मिला था, वो अभी यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें मिला है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है। क्यों परमेश्वर आपके लिए एक चर्च दिया है और एक पादरी साहब को दिया है और आप लोगों के साथ आराधना करने के लिए सही विश्वास लोगों को दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपका ऊपर इतना प्रेम रखता है। देखिए, आज भी करोड़ करोड़ लोग इस सच्चा परमेश्वर को बिना जानकर अंधेरे में है और उन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है, मतलब इस परमेश्वर कौन है, मतलब जीवन दिया परमेश्वर कौन है और जीवन का स्वामी कौन है और स्वर्ग में जाने का रास्ता कहाँ है, क्या है, उसके बारे में उन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं। लेकिन प्रभु को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सही समय पर परमेश्वर हमारा आंखों को खोला है। सच्चा परमेश्वर को पहचान करने के लिए परमेश्वर हमें मदद किया है और इस बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे हाथ में दिया है। ये बड़ी आशीष है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं और बहुत भाषाओं में बाइबल अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है और लोग बहुत प्रभु के दास लोग परमेश्वर का बाइबल पवित्र वचन का अनुवाद करते हैं। हमारे भारत में भी भिन्न भिन्न एरिया में अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर का वचन को लोग अनुवाद करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में, हमारे लैंग्वेज में, हमारा भाषा में बाइबल हमें मिला है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा हम देखेंगे तो बहुत चीज़ों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक पवित्र संगति मिला है, उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, आज भी हम अलग अलग जगह में बैठ के प्रभु को आराधना करते हैं और प्रभु का वचन को हम सुनते हैं, लेकिन और काफ़ी एरिया में ऐसा मौका भी नहीं है। देखिए, आप लोगों को ऐसा इस ऑनलाइन के द्वारा
परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मौका मिला है। और जो पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लाख लाख लोग, उन लोगों को वो सुविधा नहीं है। एक ही बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मौका नहीं। सो वी आर अकाउंटेबल, मतलब हमारे पास परमेश्वर ज़्यादा दिया है, इसलिए हमसे क्या करेगा, वो लेकर मांगेगा। हम तो लेकर देना चाहिए, हम परमेश्वर के हिसाब देना चाहिए। हम कितना अधिक परमेश्वर से आशीष पाते हैं, उतना अधिक हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कितना अधिक आशीष हमको परमेश्वर से मिलता है, उतना अधिक हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग सेवा करना चाहिए। आज एक्चुअली मांडी थर्सडे बोलते हैं, उसको पुण्य गुरुवार नहीं तो बड़ा गुरुवार ऐसा कहते हैं। मांडी थर्सडे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर जो आखिरी भोजन, उसको बोलते हैं प्रभु भोज या लास्ट सपर ऐसा बोलते हैं, आखिरी जो भोजन वो किया था, उसके बारे में वो लोग चिंतन करते हैं, तो नहीं तो चर्चेस में सीखते हैं। लेकिन उसका विषय में मैं आप लोगों से बोलने के पहले मैंने सोचा था दूसरा एक घटना के बारे में आप लोगों के पास बातचीत करने के लिए मैंने सोचा था। पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा मैंने दूसरा एक घटना, वो भी प्रभु यीशु मसीह का दुख के क्या बोलते हैं, उसके साथ थोड़ा संबंधित एक बात है, एक घटना है, इसलिए उसका विषय में मैं आप लोगों से प्रभु का वचन से बोलने के लिए मैंने सोचा था। तो परमेश्वर का पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार, नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय 26, उसी में 6 वचन से 13 वचन से जो घटना लिखा है उसको मैं पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 26 और उसका 6 वचन से लेकर 13 वचन तक जो है उसको मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। उसने मेरे देह पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को हमें आशीष करके दे, और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रभु हमसे बात करने के लिए, हम परमेश्वर का वचन को सही रीति से सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता करना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर प्रभु की हाथ में हमें अर्पण करके, प्रभु आप मेरे साथ बातचीत कीजिए, मैं आपका वाणी को सुनने के लिए चाहता हूँ और आपका वचन मुझे चाहिए। ऐसा करके हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे आंखों को बंद करके प्रभु के ओर हम देखेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता है प्रभु यीशु तेरा नाम,
पवित्र आत्मा देता है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम आनंद जीवन देता है प्रभु यीशु तेरा नाम आनंद जीवन देता है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम आसमां के नीचे और धरती पर आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आइए दुआ करेंगे। महाजीवित और अनुग्रहकारी करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, और एक सुंदर अवसर आपने दिया है आपका पवित्र वचन से सीखने के लिए। प्रभु जी, हम बिल्कुल लायक नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपका कृपा से ऐसा एक मौका, ऐसा एक अवसर आपने दिया है, इसलिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु जी आपका पवित्र वचन से प्रभु हमें सिखाइए, और प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में सेवा करने के लिए, काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के बिना हम लोग आपका वचन को नहीं सीख सकते हैं। प्रभु जी जितने लोग आज इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, एक एक जन को आपके हाथों में मैं रख देता हूँ प्रभु जी, और मुझको भी आप आशीष कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, आपका सामर्थ और शक्ति और आपका ज्ञान मुझे दीजिए प्रभु जी। यहाँ प्रभु जी सिर्फ आपका महिमा को हम देखने के लिए चाहते हैं, और सिर्फ आपका वाणी को हम सुनने के लिए चाहते हैं प्रभु जी, और हमारा चिंताओं को पूरा आपका क्रूस के नीचे रखने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। किसी भी प्रकार का शैतान का रुकावट हमारे बीच में नहीं आना चाहिए प्रभु जी। प्रभु आप हमारे बीच में सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ एक घटना मैंने आपको पढ़ा, आपके सामने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में 6 वचन से जो है 13 वचन तक। शायद इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार सुने होंगे। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खास एक घटना है, और एक औरत के बारे में इसमें लिखा है। उस औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, और उनकी पास जो था एक बड़ा चीज, मतलब काफ़ी दाम का एक चीज, इसमें लिखा है इत्र, है ना, इत्र का वो बाटल, उसको ले आके प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेला, ऐसा इसमें लिखा है। ऐसा घटना और मरकुस की किताब 14 अध्याय में भी है, और यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में भी है। लेकिन कुछ बाइबल स्कॉलर्स, मतलब बाइबल को ज़्यादा सीखे पढ़े, ऐसा पंडित लोग बोलते हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो लिखा गया है वो इस घटना से अलग है। ये दूसरा एक जगह में हुआ है और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है वो लाजर का जो बहन मरियम थी ना, वो मरियम यीशु मसीह के लिए जो की, तो इसलिए ये अलग अलग घटना ऐसा लिखा है, वो लोग बोलते हैं। लेकिन हमें पक्का मालूम नहीं है क्योंकि हम उस समय में उधर नहीं थे, इसलिए हमें वो उसके बारे में किसी भी आइडिया नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो तो सच्ची घटना है। तो उसी में से हमको सीखने के लिए क्या मिलता है ना। तो एक वचन हम पढ़ने का समय हम किसके लिए, किस बात के लिए वचन पढ़ते हैं, उस वचन के द्वारा सीखने के लिए मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या सीखूंगा। नहीं तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे साथ क्या बात करता है, क्या करने के लिए वो बोलता है। क्योंकि वचन को पढ़ने के समय एक कहानी के रूप में हम नहीं पढ़ सकते, नहीं तो एक साधारण किताब के समान वचन को नहीं पढ़ सकते। बाइबल जो है द लिविंग बुक, क्योंकि इसमें जीवन है। मतलब जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं उन लोगों का दिल में और उन लोगों का जीवन में वो काम करता है। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है परमेश्वर का वचन से मुझे कुछ भी नहीं मिला करके, क्योंकि आज तक मैंने सुना है बहुत लोग गवाही दिया है, पवित्र वचन को पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया, पवित्र वचन को पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। जब मैं झारखंड में सेवा किया था, वहाँ मेरा एक दोस्त है, उनका नाम शंकर, वो एक्चुअली 2 व्हीलर रिपेयर करने वाला एक शॉप रखा है, मैकेनिक है, 2 व्हीलर का मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मतलब स्कूटर ये सब रिपेयर करने वाला शंकर। उनके घर में हम कभी कभी गए थे और प्रभु के बारे में बताए थे, वचन से बोलते थे और परिवार के साथ हम लोग प्रार्थना किए थे। और धीरे धीरे वो सबसे पहले उनकी पत्नी और वो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के लिए शुरू किए थे। तो एक बार उन्होंने हमसे हम एक किताब दे, नीति वचन है ना, बाइबल में जो है नीति वचन किताब, वो छोटा किताब है, अलग से प्रिंट किया है हिंदी में। उस किताब को हम उनके हाथ में दिए थे। वो रोज उसको पढ़ने लगा, मतलब नीति वचन में जो वचन है उसको पढ़ने लगा। और कुछ दिन के बाद वो हमारे पास बोला, भैया आप जो किताब दिए थे नीति वचन से, उस किताब पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया, मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव बदल गया। क्योंकि पहले मेरे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं ना, वो लोग अगर मेरे मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे या मेरे साथ कुछ डिमांड करेगा तो मैं बहुत गुस्सा करने वाला था। मुझे इतना गुस्सा आया था, मैं उन लोगों से वाद विवाद किया और बहुत आर्ग्यू किया और मेरा गुस्सा को उनके पास दिखाया था। लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद, मतलब नीति वचन किताब को पढ़ने के बाद मेरा स्वभाव बदल गया और मैं ऐसा नहीं करता हूँ आज। मेरा चिंता, सोच विचार, मेरा बोल ही सब कुछ बदल गया, ऐसा करके उन्होंने बोला। मैं क्या बोलने के लिए चाहता हूँ, इस पवित्र वचन को जो लोग पढ़ते हैं है ना, जो लोग सुनते हैं, उन लोगों के जीवन में सच्ची में वचन काम करता है। और प्रकाशित वाक्य किताब है ना, प्रकाशित वाक्य मतलब हमारा बाइबल में आखिरी किताब, जो इस आखिरी किताब का शुरुआत में, नहीं तो पहला अध्याय में बहुत बढ़िया से लिखा है। 3रा वचन में लिखा है, पहला अध्याय 3रा वचन में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बहुत अच्छा से लिखा है। देखिए कौन कौन धन्य लोग हैं, कौन कौन इस वचन को पढ़ते हैं और कौन कौन इस वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, नहीं तो उस वचन को मानते हैं। सभी लोग धन्य लोग करके इस वचन में लिखा है। तो आज आप सभी लोग धन्य लोग, क्योंकि आप लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं। काफी लोगों का ऐसा मौका नहीं है, मतलब उन लोगों को परमेश्वर का वचन उन लोगों का आंखों से बंद करके रखा है। वो लोग अभी भी
डार्कनेस में, अंधेरा में है। पवित्र वचन के बारे में उन लोगों को नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं। लेकिन आप सच में यू आर प्रिविलेज्ड पीपल, आप लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आप लोगों को मौका मिला है। करोड़ करोड़ रुपया देने से भी यही आनंद आपको नहीं मिलेगा, है ना। दुनिया में पैसा देने से हमको बहुत प्रकार का आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। कोई कोई क्या करता है, 1-2 घंटा आनंद के लिए, आनंद मनाने के लिए क्या करता है, सिनेमा थिएटर जाते हैं ना। 2 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा वहाँ बैठेगा, उसके लिए 50 रुपया 100 रुपया खर्च करके उधर बैठेगा। लेकिन शो खत्म होने के बाद, है ना, सिनेमा शो खत्म होने के बाद बाहर आ जाएगा, उस समय क्या होगा, फिर भी उनका दिल में एक वैक्यूम, है ना, एक शून्यता को महसूस करता है। शून्य, है ना, दिल में कुछ भी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, है ना, पैसा को खर्चा करके शराब पीते हैं। वाइन शॉप में जाते हैं, वहाँ जो भी मिलता है उसको पीते हैं और बहुत मज़ा लेते हैं, है ना। वो कितना टाइम के लिए, केवल 2 या 3 घंटा बस। ऐसा देखेंगे तो दुनिया में लोग क्या करते हैं, अपना पैसा को व्यर्थ करके, समय को व्यर्थ करके, बहुत प्रकार की चीज़ों को व्यर्थ करके, है ना, वेस्ट करके वो लोग मज़ा लेने के लिए कोशिश करते हैं, खुशी लेने के लिए कोशिश करते हैं, खुशी मनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन जो है ऐसा नहीं है ना। उसके लिए हम कुछ वेस्ट करने का जरूरी नहीं है, खर्च करने का जरूरी नहीं है। पूरा मन से अगर मैं वचन को पढ़ूंगा तो प्रभु क्या करेगा, मेरा दिल में बात करेगा और मेरा दिल में एक परिवर्तन आएगा और मेरा जीवन में आनंद आएगा, है ना। सच में इतना आनंद का बात है ना। मतलब वचन को पढ़ने के समय अब उसी दिन के लिए क्या जरूरी है उसको परमेश्वर मेरे साथ बात करता है ना। आज मेरा चिंता को जानकर परमेश्वर क्या करता है, उनका वचन के द्वारा बातचीत कर। कितना दिन ऐसा हम लोग महसूस किए ना। मतलब मन में बहुत प्रकार का सोच विचार के साथ हम बैठेंगे, बाइबल निकालेंगे, पढ़ेंगे। सच में उसी दिन आप क्या सोच विचार करते हैं ना, आपका मन में क्या चिंता है, क्या विचार है, उसके अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, आपसे बात करेगा। इसलिए मैंने बोला बाइबल जो है एक जीवन का किताब, लिविंग बुक। और एक बात है, मतलब आप दूसरा किताबों को पढ़ने के समय क्या है, उस किताब को जो लिखा है लेखक, है ना, वो आपके साथ नहीं बैठता है। ठीक है, आप स्कूल किताब जो है, नहीं तो कहानी है, या दूसरा कुछ हिस्ट्री किताब, इतिहास का किताब है, या नावल, किसी भी किताब, उस किताब को पढ़ने का समय उस किताब को रचित किया, नहीं तो उसको लिखा है लेखक, वो आपके साथ नहीं बैठता है, वो राइटर आपके साथ नहीं बैठता है। लेकिन बाइबल पढ़ने के समय उसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं ज़्यादा अलग है, क्योंकि बाइबल पढ़ने के समय इस बाइबल को जो लिखा पवित्र आत्मा, वो क्या करता है, आपके साथ ही बैठता है ना। कितना आनंद की बात है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर वचन पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वचन का अर्थ क्या है, इसी से मुझको क्या सीखना चाहिए, है ना, इसी से मेरा दिल में, मेरा मन में आप क्या बोलने के लिए चाहता है ना। तो ऐसा हम लोग उस पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ये सौभाग्य, नहीं तो ये प्रिविलेज दूसरा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो अभी जो हम पढ़े थे इस वचन, है ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 6 वचन से 13 वचन तक जो घटना लिखा गया है, उसी से हमको सीखने के लिए क्या क्या मिलता है। देखिए, इस स्त्री के बारे में क्या लिखा है। स्त्री आई थी और वहाँ लोग बैठे हैं, और जिस घर में वो प्रवेश की, शायद वो उसका घर है, नहीं तो दूसरा किसी का घर, मालूम नहीं है, लेकिन उस घर में प्रवेश की और वहाँ शमौन ऐसा एक नाम का घर, ऐसा लिखा है शमौन, है ना, कोढ़ी बीमारी से हुआ था, पीड़ित था, ऐसा एक व्यक्ति के घर में यीशु मसीह आया है खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो वहाँ भीड़ है और यीशु मसीह के चेले भी बैठे हैं, उन लोगों के बीच में आके ये कुछ भी नहीं देखी, है ना, कुछ भी नहीं देखी, कौन कौन उधर बैठा है, हाँ, और ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलेगा, नहीं तो वो क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं सोची थी।
सीधा गई थी, उनके पास जो इत्र था उसको यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। और दूसरा कहीं मतलब मरकुस की किताब और यूहन्ना की किताब में देखे तो मरियम क्या यीशु मसीह का पैर में उस इत्र को डाली, ऐसा लिखा है पैर में, यहाँ सिर पर ऐसा लिखा है। तो हमें मालूम नहीं है, मतलब शायद वो इसलिए मैंने बोला दोनों अलग अलग इंसिडेंट हो सकता है, अलग अलग घटना हो सकता है, क्योंकि वहाँ मरियम के बारे में नाम भी दिया गया है मरियम, इधर मरियम ऐसा नाम नहीं लिखा है, इधर सिर्फ ऐसा लिखा है एक स्त्री, है ना, एक स्त्री। ठीक है, अभी इस वचन को पढ़ने के समय इस स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास आके उनकी प्रेम को दिखाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ सेवा करने के लिए क्या क्या रुकावट आई थी, व्हाट वेर द ऑब्स्टेकल्स, है ना, शी फेस्ड टू डू द मिनिस्ट्री और टू सर्व जीसस। प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के लिए स्त्री क्या क्या ऑब्स्टेकल्स नहीं तो रुकावट को वो सामने की थी, है ना। तो आज दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करना नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हम शुरू करेंगे तो उसमें बहुत प्रकार का रुकावट आता है, ठीक है, बहुत प्रकार का रुकावट आता है। आप दुनियादारी कुछ काम करने के लिए आपको तो रुकावट नहीं आएगा, ठीक है, दुनिया लोगों के साथ प्रेम रखने के लिए और दुनिया क्या आपको बोलता है उसको करने के लिए कोई आपको रुकावट नहीं करेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए आप कुछ करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो प्रेम है उसी में आगे बढ़ने के लिए आपको रुकावट आएगा, ठीक है। ये तो दुनिया में चलता है, ठीक है। मैं मेरा मर्जी से नहीं तो मेरा दोस्त क्या बोलता है उसको सुनकर उनका इच्छा के अनुसार कुछ करने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, मैं आराम से उसको कर सकता हूँ, ठीक है, आराम से उसको कर सकता हूँ। मान लीजिए आप दुनिया का जो वातावरण है उसके अनुसार आप दुनिया में जो भी आप देखते हैं, जो भी लालच है ना उसको अनुभव करने के लिए, ना, ठीक, आपका जीवन में रखने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन नहीं, जब आप बोलते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करना, है ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना, उस समय आपको रुकावट आएगा। तो सबसे पहले इस औरत को किस प्रकार का रुकावट आया था? सबसे पहले जो है वो उस एरिया में, है ना, उस एरिया में जितने लोग थे उन लोगों के द्वारा उसको रुकावट आता है। इसका मतलब दुनिया लोगों के द्वारा या दुनिया वालों के द्वारा हमको रुकावट आता है ना। आप जब तक प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, आप दुनिया के वातावरण के अनुसार सब कुछ करेंगे, उस समय आपसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आपका मन का इच्छा के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह को मानने के लिए चाहता हूँ, ठीक है, मैं यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए चाहता हूँ और मैं यीशु मसीह के ऊपर प्रेम रखने के लिए चाहता हूँ। ये शब्द बोलने से इस दुनिया आपको दूर रखेगा, ठीक है, दुनिया आपसे प्रेम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय साफ साफ बोला है, जो लोग, है ना, जो लोग मेरे ऊपर प्रेम रखेगा उन लोगों को शायद दुनिया प्रेम नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, ठीक है। तो और यीशु मसीह ये भी बोला है, एक आदमी नहीं तो एक व्यक्ति दुनिया और परमेश्वर दोनों को सेवा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, दुनिया को भी और परमेश्वर को भी, दोनों को एक साथ सेवा करना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि दुनिया के लिए वो सेवा करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहिए। जब ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आके उस इत्र को डालने के लिए सबसे पहले उसका रुकावट क्या है, वो जो सिचुएशन है ना, वहाँ का लोग, जितने लोग उधर थे वो लोग देखने से बहुत बोले होंगे ना, मतलब ये स्त्री बाबरे कहाँ से आई है, इसको दूसरा कुछ काम नहीं है क्या, अभी आके प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए क्या जरूरी है ना, क्या जरूरी है, ये बहुत कुछ वो लोग बोलेंगे।
तो वैसे आज आप अगर परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे या परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखने के लिए करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो इस दुनिया वाले सब आपके विरोध में बहुत बोलेगा, ठीक है, बहुत बोलेगा। आपको ऊपर प्रेम नहीं रखेंगे वो लोग, आपको अलग कर देंगे, है ना। आपके दोस्त लोग और आपके साथ काम करते थे, शायद आपका फैक्ट्री में, आपका कंपनी में, आपका जो सरकार डिपार्टमेंट में आपके साथ रोज काम करते थे, वो लोग अभी क्या करेंगे, अरे इनके साथ हमको बिल्कुल संबंध नहीं, ये तो यीशु मसीह को मानने वाला है ना, यीशु मसीह को मानने वाला, ऐसा बोल के आपको छोड़ देंगे। लेकिन आप याद रखना चाहिए एक चीज, दुनिया आपको छोड़ेगा लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ता है ना। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय आखिरी वचन में यीशु मसीह क्या बोला है, दुनिया की छोर तक, मतलब दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो, परमेश्वर मेरे साथ है तो दुनिया मुझे छोड़ देगा तो क्या, उसके बारे में चिंता करने की जरूरी नहीं। दुनिया छोड़ देगा तो छोड़ देगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए, है ना, मैं जब स्वर्ग जाऊंगा उस समय तक मेरे ऊपर प्रेम करने के लिए एक परमेश्वर है, मेरे ऊपर प्रेम करने के लिए एक परमेश्वर है। भजन संहिता में दाऊद राजा बोलता है, शायद मेरा माता और पिता मुझे छोड़ देगा लेकिन परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला रुकावट, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम रखने के लिए कोशिश करेंगे तो सबसे पहला रुकावट जो है दुनिया, ये दुनिया को छोड़ के अंदर आना, यीशु मसीह का प्रेम का अंदर आना, वो बहुत कठिन बात है ना, बहुत कठिन बात है। क्यों, आज भी हम देखते हैं ना कितना जवान लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि जो दुनिया का जो लालच है ना, दुनिया का जो चीज है इतना आकर्षित करता है उनको, नहीं तो दुनिया में जो भी चीज़ों को देखते हैं वो पूरा इतना आकर्षित करते हैं, बहुत पावरफुल है, उसको छोड़ के इधर यीशु मसीह के पास आने के लिए उनको मन नहीं है। इसलिए जवान लोग सब लोग क्या करते हैं, उसी में चले जाते हैं। आज भी देखते कितना लोग ड्रग एडिक्ट्स है ना, और कितने लोग अल्कोहल नहीं तो शराब पी के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और कितना लोग घर में शांति से नहीं रहते हैं, और बहुत कुछ है। सो इसी से हमको क्या मालूम पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पहचान करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के लिए कुछ करने में हमको सबसे पहले रुकावट है हमारा दुनिया में जो लोग रहते हैं वो लोग हमें मना करेगा। देखिए कहीं काफ़ी इलाका में, काफ़ी एरिया में कुछ लोग चर्चेस के विरोध में, नहीं तो क्रिश्चियंस के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों के विरोध में कुछ काम करते हैं ना, चर्चेस को तोड़ फोड़ कर देते हैं और पादरी लोगों को मारते हैं, विश्वासियों को सताते हैं। क्यों वो सब करते हैं? क्योंकि वो लोग दुनिया के तरफ से सब कुछ करते हैं, दुनिया के हिसाब के अनुसार वो लोग सभी काम करते हैं। तो सच्चा परमेश्वर को पहचान करना, सच्चा परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना उन लोगों को पसंद नहीं है ना। इसके चलते वो लोग क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं, मसीह लोगों को विरोध में पूरा करते हैं, मसीह लोगों को भगा देते हैं, है ना, भगा देते हैं। और कोई बोलता है ये मतलब इधर आप नहीं रहना चाहिए, ये तो हमारा जहां है। ये सारे बात, अगर यीशु मसीह के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं बोले, ठीक है, चुपचाप बैठे, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। आप मेडिकल चलाओ, स्कूल चलाओ, ठीक है, और दूसरा कुछ काम करो, वो लोग आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। ट्यूशन क्लास रखो, मना नहीं करेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह का नाम बोलते हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं और यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बताते हैं, तुरंत लोग आपको घृणा करते हैं, आपको दूर रखते हैं।
तो सबसे पहले इस औरत को यही रुकावट आई थी, दुनिया लोग है ना, उनका सराउंडिंग में जो जो लोग थे उन लोगों की तरफ से उसको एक रुकावट आई थी। दूसरी बात है सोशल बाइंडिंग्स, मतलब सामाजिक रीति में जो भी बंधन है वो एक रुकावट है ना। समाज में जो बंधन बाइंडिंग्स है वो तो हमें रुकावट कर देता है, रोक देता है। यहाँ देखिए, मतलब एक यहूदी देश में, नहीं तो जूइश कल्चर में, एक औरत जहाँ आदमी लोग बैठे हैं वहाँ ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहूदी लोगों का जो कल्चर समाज में, उन लोगों का नियम के अनुसार एक औरत बिना पूछ कर है ना ऐसा सीधा अंदर नहीं आना चाहिए। वो भी यीशु मसीह को पकड़ती है, नहीं तो यीशु मसीह का सिर पर वो इत्र डालती है ना। उन लोगों का मतलब रूल के अनुसार, यहूदी जातियों का रूल के अनुसार, उन लोगों का समाज में जो भी नियम रखा है उस नियम के अनुसार, ठीक है, देखेंगे तो ये बहुत गलत बात है। तो यीशु मसीह के लिए आप कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे ना, उस समय समाज में बहुत प्रकार का बाइंडिंग्स को आप उसको पार करना पड़ेगा, ठीक है। समाज में बहुत नियम रखा है, औरत नहीं बात करना और ये वो नहीं करना, वो नहीं करना करके बहुत प्रकार का नियम को रखा है। ये सबको पार करके आपको आना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने के लिए। ये साधारण बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले ही आपका समाज के अंदर ये पूरा नियम रखा है। तो लोग जो कोई भी एक जन इसको उल्लंघन करेगा तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन ये औरत समाज में जो भी नियम रखा है ना, समाज में जो भी रूल्स रखा है उसके बारे में वो चिंता नहीं की थी, सीधा गई थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सिर पर इस इत्र को डाली थी। तो आपको किसी प्रकार का रुकावट आता है ना, शायद दुनिया से रुकावट आता, नहीं तो ऐसा समाज में जो भी रुकावट है, समाज में नियम रखा है उसके द्वारा आपको रुकावट आता है कि नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो प्रेम है उसको दिखाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए और सेवा करने के लिए आपको क्या रुकावट आता है। आज भी हम देखते हैं ना, कहीं कहीं चर्चेस में औरत लोग कुछ बोलने के लिए अनुमति नहीं है, इस चर्च में भी ऐसा रखा है। तो समाज में यही बात चलता है, समाज में जो भी बाइंडिंग्स है, जो भी रुकावट है, रोकने वाली चीज़ है, इसको पार करके हमको आना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करने के लिए, ठीक है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करके दिखाने के लिए ये सबको पार करना बहुत बहुत जरूरी। सबसे पहले दुनिया, दूसरी बात है हमारा समाज, और तीसरी जो है हमारा घर वाले, है ना। अपना घर वाले क्या करेगा? हमको रुकावट देगा, हमारा घर वाले हमको रुकावट देगा। आप जब तक आपका घर में पापा मम्मी का इच्छा के अनुसार सब कुछ करेंगे और पापा मम्मी जो भी करता है, मानता है, उसको आप विश्वास करते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है और आपके विरोध में कोई भी नहीं बोलेगा और आपका भाई बहन लोग आपको प्रेम करेगा। लेकिन आप जिस दिन बोलते हैं मुझे यीशु मसीह चाहिए, है ना, यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मुझे इच्छा है, तो उसी दिन क्या हो जाएगा? आपका घर से आपको अलग कर देगा, है ना। साधु सुंदर सिंह के बारे में आप सुने होंगे। साधु सुंदर सिंह सरदार जी, है ना, सिख धर्म को मानने वाला। वो स्कूल में जो पढ़ता था उस समय उनको एक नया नियम, बाइबल का नया नियम किताब मिला था। उसको प्रेम नहीं किया था, मतलब पूरा फेंक दिया था। और कभी कभी जो लोग नया नियम को बांटने के लिए आए थे उन्होंने से पूरा बाइबल खींच के वो क्या किया, पूरा उन लोगों के दोस्त के साथ बैठ के पूरा जला दिया था। ऐसा बहुत प्रकार का गलत काम किया था। लेकिन सही परमेश्वर कौन है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं था। एक दिन
अपना आत्मा को मतलब अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। ठीक है, मैं इसके बारे में बात इस दुनिया में रहने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा मम्मी तो मर गई है और मुझे संभालने के लिए और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अभी मैं इस दुनिया में रह के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा अपना जीवन को ख़त्म करने के लिए वो कोशिश किया था। लेकिन उस समय वो एक्चुअली प्रभु से प्रार्थना किया था, मतलब एक रात को प्रार्थना किया था, सच्चा परमेश्वर कौन है वो मुझे मालूम होना चाहिए। और यीशु मसीह आप सही परमेश्वर है तो इस दिन में अभी इस रात में मुझको मालूम होना चाहिए। तो ऐसा वो बाइबल पढ़ने के समय परमेश्वर का एक रोशनी है ना बहुत तेज से उनका कमरे पर आया और उनका बताया मैं यीशु मसीह हूँ ऐसा करके। तो उस दिन से इस जवान लड़का साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए कोशिश किया, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने के लिए कोशिश किया। तो जब उनका घर वालों को मालूम हो गया साधु सुंदर सिंह अभी यीशु मसीह को मानने के लिए कोशिश किया है, नहीं तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, ऐसा मालूम हो गया, उस दिन सभी लोग क्या कहते, तुम इस घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उनका पिता भी बोला और घर में जितने लोग रहते सभी लोग बोले थे तुम इस घर में नहीं आना। ठीक है, घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यीशु मसीह हमको जरूरी नहीं। और उनको घर से भगा दिया। उनका जो अंकल साधु सुंदर सिंह अंकल उनके पास बोला देखो मेरे पास जितना सोना चांदी सब कुछ है पूरा तुमको दूंगा। ठीक है, पूरा संपत्ति मेरे पास जो भी धन दान सब कुछ है सारी चीज मैं तुम्हारे लिए दूंगा और मेरा सुंदर बेटी उस बेटी को तुमको देगा। ठीक है, उसके साथ तुम्हारा शादी हो जाएगी। तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, आनंद से खुशी से रह सकते हैं, लेकिन तुम एक ही काम करना चाहिए, क्या है, यीशु मसीह को छोड़ना चाहिए, यीशु मसीह को छोड़ना चाहिए। ठीक है, साधु सुंदर सिंह बोला मुझको सोना चांदी का जरूरी नहीं है और आपका बेटी भी अगर मुझे नहीं मिलेगा तो भी कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। शायद आप लोगों के घर में आपको ऐसा रुकावट आया होगा, नहीं तो आने वाला है ना। आप जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, आपके घर वाले क्या करेगा, आपको अलग कर देगा। तुम इस घर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस घर से दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्या यीशु मसीह के छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो यीशु मसीह के लिए जो भी करने के लिए हम शुरू किए थे उसको बंद करेंगे, क्या उस सेवा को बंद करेंगे। बाइबल में बताता है एक बार मैं यीशु मसीह के पीछे आने के लिए कोशिश किया तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा, पीछे नहीं लौटना है, पीछे नहीं देखना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। तो हमारे घर से भी, घर वालों के द्वारा भी हमको क्या मिलेगा, कभी कभी रुकावट मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए रुकावट आता है, उसको सामना करना बहुत बहुत जरूरी है। मेरा जीवन जाएगा तो भी ठीक है, अगर मरना है तो भी मैं यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए अपना प्राण दिया है, यीशु मसीह उनका रक्त मेरे लिए बगाया है, उसका पवित्र खून मेरे लिए बहाया है। इस परमेश्वर को, इस प्रभु यीशु मसीह को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये विश्वास मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। चाहे दुनिया वाले सब मुझे छोड़ देगा, मेरा समाज मुझे छोड़ देगा और मेरा घर मुझे छोड़ देगा, घर वाले छोड़ देगा, तो भी मैं यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत जरूरी बात है। और यहाँ देखते हैं जब ये स्त्री इत्र को प्रभु यीशु मसीह का सिर पर डालने के लिए आई थी और एक ग्रुप उसको मना किया था ना, इसमें लिखा है यीशु मसीह के चेले। ठीक है, यीशु मसीह के चेले वो लोग क्या किए थे, उस औरत को रोक दिए थे। इसमें लिखा है
चेले लोग ऐसा बताए थे। ये देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। देखिए उस शब्द कितना अच्छा से लिखा है, सत्यानाश किया है। ठीक है, यीशु मसीह के सिर के ऊपर इसको डाल के पूरा पैसा, पूरा इसमें जितना दाम मिलना चाहिए तो पूरा सब कुछ वेस्ट कर दिया। कितना हजार रुपया इसके द्वारा मिलता था, है ना। मार्केट में जाके इसको बेचेगा तो बहुत कुछ पैसा मिलता था, लेकिन ये औरत ने क्या किया, इसको पूरा सत्यानाश किया। तो कौन बोलता है, यीशु मसीह का चेले लोग, है ना। यीशु मसीह के संग रहते थे ये लोग और यीशु मसीह के साथ भोजन करते थे, और यीशु मसीह जहाँ जहाँ सोए थे वहाँ ये लोग भी सोए थे। और यीशु मसीह क्या क्या चमत्कार काम, अद्भुत काम किया, वो सारे काम को अपने आंखों से देखे थे लोग। वही लोग बोलते हैं ये क्या करती है, सत्यानाश करती है, पूरा वेस्ट, बर्बाद हो गया। ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक घटना है ना, मैंने बताया था यूहन्ना 12 अध्याय में, वहाँ चेलों में से एक यहूदास कार्यत ऐसा उसमें लिखा है। यहूदास ने ऐसा बोला, ठीक है, और उसमें लिखा है वो कंगालों के ऊपर चिंता करके नहीं बोला, लेकिन वो चोर है और उनके पास क्या था, वो तौली, मतलब पैसा का तौली वो भी था, इसलिए वो क्या किया, ऐसा एक स्टेटमेंट बोला, ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। लेकिन मत्ती में सारे चेले ऐसा लिखा है, चेले लोग का मन में ऐसा विचार आया था, ये स्त्री क्या करती है, पूरा वेस्ट करती है, सत्यानाश करती है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह का सारे काम में वो लोग मदद किए थे। ऐसा लोग डिसाइपल्स, प्रभु यीशु मसीह के चेले बोलते ये औरत सत्यानाश किया। तो कभी कभी हमको भी ऐसा एक रुकावट आएगा, किसके द्वारा आएगा, प्रभु यीशु मसीह को पहचान किया उन लोगों के द्वारा। ठीक है, कभी कभी कोई पादिर लोगों के द्वारा, ठीक है, कभी कभी कोई पास्टर लोगों के द्वारा भी हमको रुकावट आएगा। एक उदाहरण के लिए, ठीक है, कितना जवान लोग आप लोग इस वचन को सुनते हैं। ठीक है, एक जवान लोग आप शायद इस वचन को सुनते हैं, आपका दिल में प्रभु बात करता है। ठीक है, आप एक मिशनरी के रूप में जाना है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए जाना है, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको जाना है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है। तुरंत कोई पास्टर क्या बोलेगा, अरे मत जाओ, ठीक है, जरूरी नहीं, आप इधर ही रहो, इधर ही इस एरिया में सेवा करो, नहीं तो हमारे चर्च में सेवा करो। मैं पास्टर मोहन के बारे में नहीं बोल रहा, मुझे पक्का मालूम है वो ऐसा बोलने वाला नहीं है। ठीक है, वो हमेशा उसको प्रोत्साहित करने वाला एक पादरी साहब है, मुझे मालूम है, क्योंकि वो सारे मिशंस का काम में मदद करने वाला है। लेकिन मैंने ऐसा पादरियों को देखा है, कोई एक जवान उनके पास जाके, मुझे परमेश्वर अपने सेवा के लिए बुलाता है, मुझको एक मिशनरी संस्था में ज्वाइन करके सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो अन्य राज्य में जाके सेवा करना पड़ेगा, ऐसा बोलने से तुरंत वो रोक दे, अरे मत जाओ, उधर नहीं जाना, तुम इधर ही रहो। तुम जाने से क्या हो जाएगा, हमारा चर्च में संख्या कम हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना, हमको मदद करने वाले कोई नहीं होगा। ऐसा रोकने वाला बहुत लोग इस चेलों की तरह। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान किया और मैं इस रास्ता में है, उन लोगों के द्वारा भी हमको रुकावट आएगा। मैं जब प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए मेरा जीवन का अर्पण किया था, मुझको भी ऐसा तकलीफ आया था, परेशानी आया था। मेरा घर में मेरा पापा एक पास्टर है, ठीक है, मेरा पापा पादरी है, वो खुद बोला था तुम उधर मत जाना। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए उधर जाने की जरूरी नहीं है, मिशनरी का सेवा के लिए मत जाओ। ठीक है, मिशनरी सेवा के लिए मत जाओ। अगर तुमको चाहिए तो तुम क्या करना चाहिए, तमिलनाडु में हमारा इलाका में तुम कुछ सेवा करो, वो काफ़ी है। इधर कितना चर्चेस है, एक चर्च में पादरी बन जाओ, ठीक है, इधर तुम सेवा करो, वो बहुत बढ़िया है। ऐसा मेरा पापा मुझे रोक दिया।
लेकिन प्रभु ने मुझे मदद किया था, और पापा मम्मी के दिल में प्रभु बात किया था। फिर धीरे धीरे वो लोग समझ लिए इनको परमेश्वर एक अलग सेवा के लिए बुलाया है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको भी रुकावट आता है, प्रभु यीशु मसीह का सेवा में कुछ करने के लिए रुकावट आता है। प्रभु यीशु मसीह को जो पहचान किया वही लोगों के द्वारा ही हमको रुकावट कभी आता है, ठीक है। हमारे संग रहते हैं मसीह लोगों के द्वारा भी कभी कभी ऐसा रुकावट आता है, ठीक है। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, अरे इतना नहीं जाना, ठीक है, यहाँ ठीक है, बस यहाँ तक रहो, बस इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा समय प्रार्थना करो बस, और 5 मिनट बाइबल पढ़ो, बस हो जाएगा। इसे पढ़कर क्यों ये सब करता है? नहीं, पूरा जरूरी नहीं है ना, इसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। महीना में एक बार चर्च जाओ, क्यों हफ्ता में एक बार जाता है, नहीं तो क्यों बार बार चर्च में जाके प्रार्थना करता है? जरूरी नहीं है। ऐसा हमको बोलने वाला बहुत लोग होंगे, लेकिन इस ग्रुप को हम लोग पार करके आने से ही हम क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लोग कभी हमें बोलेंगे ये तो क्या मूर्ख है, लूज है, मतलब इनको मतलब बुद्धि नहीं है, इनका दिमाग खराब हो गया, इसलिए वो क्या करता है? हालेलुया बोलता है, प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है, चर्च में जाता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि पागल है, ठीक है। इनको दिमाग सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा उस समय वही लोग बताएंगे सच में ये क्या करता है, एक बढ़िया काम करता है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सेवा करते हैं तो बढ़िया काम, ये तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम है, ऐसा वो लोग खुद बोलेगा। आज जो लोग आपके विरोध में बोलते हैं वही लोग एक दिन क्या बोलेगा? सच में ये व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर का काम करता है, ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है, ऐसा यही लोग बाद में एक दिन बोलेंगे, ठीक है। जब मैं सेवा के लिए आया था, आने के बाद एक बार छुट्टी के लिए साउथ गए थे, हमारे चर्च में मेरा एक टीचर, एक सर, वो मेरा केमिस्ट्री सर, उन्होंने चर्च में हम दोनों को मुलाकात हुआ, वो बोला था तभी मतलब छोटा भाई, तुमने बहुत एक अच्छा चीज को, अच्छा काम को चुन लिया है, ठीक है। यू हैव सेलेक्टेड अ नोबल टास्क, एक अच्छा काम को तुमने चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए तुम गया, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं देखो मेरा स्कूल में आज हेडमास्टर बन गया, लेकिन शान से मेरा काम नहीं कर सकता, ठीक है। इतना तकलीफ है, कितना परेशानी है, लेकिन तुम जो चुन लिया है ये काम जो है सबसे अच्छा काम, श्रेष्ठ काम है ना। तो ऐसा ये लोग एक दिन जरूर बोलेंगे। एक उदाहरण मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, FMBB मित्र सुसमाचार प्रार्थना दल का महासचिव, पुराना महासचिव मिस्टर पैट्रिक जॉशुआ, ठीक है। ये पैट्रिक जॉशुआ भैया LIC कंपनी में एक बड़ा पोस्ट में था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक अच्छा पोस्ट में था वो, सर्कल लेवल में, स्टेट लेवल में ऐसा, और इनको बहुत मेडल्स भी मिला है ना, मेडल मतलब अवार्ड मिला है इनका सेवा के लिए, बहुत कुछ उन्होंने किया LIC में। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उनको अपने सेवा के लिए बुलाया था, उस समय LIC कंपनी को छोड़ के आया था, ठीक है, बड़ा पोस्ट। और फिर वो अगर LIC में कंटिन्यू किया तो नेशनल लेवल में, पूरा भारत में एक बड़ा पोस्ट में आने वाला था। लेकिन जब परमेश्वर अपने सेवा के लिए उनको बुलाया था, LIC सेवा, LIC काम को, पोस्ट को छोड़ के आया, तो उनके पास जो भी संपत्ति था पूरा मित्र सुसमाचार प्रार्थना दल की सेवा के लिए दे दिया। उनका एक बड़ा मकान था, घर, उसको भी FMBB के लिए दे दिया। और LIC कंपनी से उनको रिटायरमेंट पैसा कितना मिला था, पेंशन पैसा, वो पैसा पूरा परमेश्वर के सेवा के लिए उन्होंने दे दिया। देखिए, पूरा दे दिया, वो 1 रुपया भी वो मतलब अपने लिए नहीं रखा।
जब कंपनी से वो बाहर आ रहा था, कंपनी से उनको जो मिला गाड़ी है ना, कार या जीप जो भी, उसको देना पड़ेगा ना, वापस देना पड़ेगा। तो उस समय पैट्रिक भैया का जो बेटी उस कार मतलब कार का जीप का चाबी है ना मैनेजर के हाथ में देती थी। उस समय LIC जो मैनेजर बड़ा अधिकारी वो उस बेटी से बात किया और बताया, देखो बेटी, तुम्हारा पापा क्या करता है, इतना बड़ा पोस्ट को छोड़ के जाता है ना, अच्छा नौकरी, अच्छा सैलरी है और बड़ा मकान है, और देखो इस गाड़ी भी आप लोगों का है, उसको भी आप छोड़ के जा रहे करके। और पैट्रिक भैया का बेटी बोली थी अगर आप अभी हम लोग इस गाड़ी को छोड़ देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, और बहुत गाड़ियों का हमको देगा, और भी ज़्यादा गाड़ी हमको मिलेगा। ठीक है, सच में क्या हुआ, ऐसे ही हुआ था, क्योंकि पैट्रिक भैया FMBB संस्था का जनरल सेक्रेटरी महासचिव बन गया ना। तो FMBB का अंदर जितना भी 4 व्हीलर्स, जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी आई थी, सारे गाड़ी इनका नाम पर क्या रजिस्ट्रेशन हो गया, जनरल सेक्रेटरी का नाम। ठीक है, पैट्रिक जाशुआ का नाम है, पूरा रजिस्ट्रेशन। कितना बड़ी आशीष है ना। तो आज क्या हो गया, पहले लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोले थे, लेकिन आज पैट्रिक भैया नहीं है दुनिया में। पिछले साल वो प्रभु के पास चला गया। उनका मृत्यु के समय बहुत लोग क्या किए थे, उनको याद किए थे। वो परमेश्वर के लिए क्या क्या सेवा किया था, कहाँ वो घूम के सुसमाचार प्रचार किया। नहीं तो FMBB सेवा के लिए पूरा उनका जीवन अर्पण किया, उसके बारे में वो लोग स्मरण किए। तो लोग हमारे बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमको याद करेगा। यहाँ देखते हैं चेले लोग क्या बोलेंगे, सत्यानाश किया है। ये औरत ने क्या किया, सत्यानाश किया है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। ठीक है, यीशु मसीह क्या बोला, इस बाइबल में लिखा है, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, उसने मेरे साथ भलाई की है। सिर्फ वो नहीं है, 13 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में, ठीक है, केवल इंडिया में नहीं है, नहीं तो केवल महाराष्ट्र में नहीं है, नहीं तो नागपुर में नहीं है, सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। इतना बड़ा आशीष देखिए। आज हम नागपुर में बैठ के क्या करते हैं, स्त्री के बारे में चर्चा करते हैं, और कोई चेन्नई में बैठ के क्या करते हैं, स्त्री के बारे में चर्चा करता है, और कोई हैदराबाद में, और कोई जम्मू कश्मीर में, है ना, और कोई अमेरिका में, पूरा सभी जगह में, पूरा दुनिया में लोग क्या करते हैं, इस औरत के बारे में चिंता करते हैं और तारीफ करते हैं। ठीक है, तो लोग आपके विरोध में कुछ बोलेगा, लोग आपको बोलेंगे ये पागल, लोग बोलेंगे जो भी करता है वो पूरा सत्यानाश। यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी परमेश्वर दिया है आपके हाथ में, शायद जो बहुमूल्य समय, और आपके पास जो पैसा है, और जो आपके पास जो वरदान टैलेंट्स है, ये सब कुछ आप लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। एक जो है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 9 वचन, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 9 वचन। इसमें लिखा है ऐसा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। ठीक है, हमारे पास परमेश्वर जो दान दिया है, पैसा दिया है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का राज्य के लिए उपयोग करना चाहिए। उनका सुसमाचार सुनाने के लिए आप लोग उसको उपयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आप स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जो लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, वो लोग क्या करेंगे, आपको उधर वेलकम करेंगे। ठीक है, आपको वो लोग
स्वीकार करेंगे उधर स्वर्ग में, ठीक है। वो लोग तुरंत बोलेंगे आपका काम के द्वारा मैंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, ठीक है। आप मेरे लिए जो भी किया था उसके द्वारा मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और यीशु मसीह के बच्चा बन गया करके। कितना बड़ा आशीष है ना। तो इसलिए हमारे पास प्रभु जो भी दिया है उसके द्वारा हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। और एक वचन मैं पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 27 वचन। इस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करने के लिए सोचता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 वचन, इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, ठीक है। लोग आपके बारे में यार ये तो क्या है, बिल्कुल अनपढ़ है, इनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ठीक है, सामर्थ्य नहीं है और बेकार है, ऐसा बोलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा लोगों को चुनकर उनका सेवा में उपयोग करेगा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में बहुत लोग अनपढ़, ठीक है। पतरस क्या पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो मछुआ था, मछली को पकड़ने वाला, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़ा काम किया। पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर उनको उपयोग किया, ठीक है। ऐसे 1 या 2 जन छोड़ के बाकी सभी लोग बहुत क्या बोलेंगे, ऐसा लोग थे, उन लोगों के पास बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अनपढ़ लोग थे, ठीक है। आप ही सोचे होंगे ना कभी कभी, अरे मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा क्वालिफिकेशन बहुत कम है और मेरे पास किसी भी प्रकार का टैलेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा। लेकिन आप लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, आप पूरा मन से आपका जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेगा तो परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए और परमेश्वर का सुसमाचार और पहुंचाने के लिए, प्रचार करने के लिए परमेश्वर आपको यूज करेगा। आज आप प्रभु की सेवा करने के लिए, नहीं तो प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु से ज़्यादा प्रेम रखने के लिए क्या क्या रुकावट है, क्या दुनिया से आपको रुकावट होता है क्या, नहीं तो समाज के द्वारा आपको रुकावट होता है, नहीं तो आपके घर वालों के तरफ से, घर वालों के द्वारा, ठीक है, आपको रुकावट है क्या, नहीं तो कोई एक मसीह जन के द्वारा, एक मसीह पास्टर के द्वारा आपको रुकावट आता है, आप वो सब छोड़िएगा, ठीक है। उसका ऊपर आप ध्यान नहीं रखना चाहिए, केवल इसको आप देखना चाहिए, प्रभु मेरे पास क्या बोलता है, परमेश्वर मेरा जीवन में मेरे बारे में क्या बोलता है, उनका इच्छा क्या है मेरा जीवन में। ये लोग कुछ भी बोले उसके बारे में मैं चिंता नहीं करूँगा, लेकिन वो क्या बोलेगा उसको मैं मानूंगा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या बोलेगा उसको मैं मानूंगा। ऐसा हमारे जीवन को प्रभु के पास समर्पण करना जरूरी है, ठीक है। आज और एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस दुनिया और इस समाज और मेरे घर वाले और मेरे साथ में जो है मसीह लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में मैं चिंता नहीं करूँगा, केवल आपका वाणी को मैं सुनूंगा, आप जो बोलते हैं उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। लोग मेरे बारे में ये सत्यानाश किया ऐसा बोलेंगे, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे ये तो मेरे पास निवेश किया है, निवेश किया, भलाई काम किया, ऐसा बोलेंगे प्रभु, तो उसके लिए मैं मेरा जीवन का अर्पण करता हूँ। ऐसा करके हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित और अनुग्रह कार्य करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपको और एक बार स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र वचन से सीखने के लिए प्रभु हमें आपने जो अवसर दिया है प्रभु जी, आपका वचन से प्रभु हमें जो भी सीखने के लिए मिला है उसके लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। काफ़ी बार प्रभु हम आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, उस समय प्रभु दुनिया के द्वारा, समाज के द्वारा और प्रभु हमारे घर वालों के द्वारा और प्रभु जी कभी कभी हमारे साथ रहते इन लोगों के द्वारा भी प्रभु हमको रुकावट आता है। प्रभु जी उस रुकावट को पार करके प्रभु जी आप मेरा जीवन में क्या करने के लिए बोलते हैं और आपका इच्छा मेरा जीवन में क्या है उसको करने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति मुझे दीजिए प्रभु जी। काफ़ी बार मैं आपके लिए कुछ करने के लिए सोचता हूँ
लेकिन मुझे रुकावट आता है। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। ऐसा कौन कौन अभी आपके पास प्रार्थना करता है, एक एक जन को प्रभु आप आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको आप सहायता कीजिए, सबका ऊपर आपका आशीष उंडेल प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों को मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।